तो कोई भी इंसान टी शर्ट पहनता है तो सबसे पहले उसकी क्या दिखती है? सबसे पहले दिखती है उसकी बाइसेप। ओवरऑल उसका बाइसेप कैसा है, उसका साइज कितना है। जितना साइज होगा उतना अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छा लगेगा, फैट नहीं, मसल्स। ठीक है, तो बाइसेप में मसल्स ग्रो करने में कुछ ऐसी वर्कआउट है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और जितना रैप रेंज मैं आपको बताऊंगा उतने रैप रेंज आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द वर्कआउट। तो आपके जिम में कोई भी बेंच, टेबल या कुछ भी हो जिस पे आप अच्छी तरीके से कंफर्टेबली बैठ सकते हो, पहले आपको वो चूज कर लेना है। उसके बाद ऐसा आपको एक ऐसा डंबल लेना है जिस पे आप मिनिमम फेलियर 7 to 8 रेप में आपका फेलियर तक आप पहुंच जाओ। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने आपको एग्जाम्पल की दौर पे 10 kg मैं लिया हूँ। अब इसके बाद पहले परफॉर्म कैसे करना है, सबसे पहले आपका जो एल्बो है ये और आपका जो नी है ये दोनों को टच करना है। अब इसके बाद आपको बाइसेप कर्ल करना है। देखो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आपको क्या है अंदर की तरफ करना है। ये जो आपका घुटना है, जो घुटने ना दोनों, आपको ये घुटने की तरफ आपको बेंड करना है। ये 2 सेकंड होल्ड, स्लोली डाउन, अप, 2 सेकंड होल्ड, स्लोली डाउन। और ध्यान रहे आपका शोल्डर इसमें एंगेज नहीं होना चाहिए। शोल्डर पे आप लूज रखो, शोल्डर लूज रखो, यहाँ से आप अप करो नॉर्मली। ये होल्ड, स्लोली डाउन, होल्ड, स्लोली डाउन। देखो जैसे कि मैं आपको राइट हैंड से जितना बताऊंगा आपको सेम लेफ्ट हैंड से भी उतना करना है। और ये जो वर्कआउट है ये मेन जो है आपकी जो बाइसेप की जो पीक आती है ना, ऊपर की पीक, इसको डेवलप करने में हेल्प करता है आपकी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वर्कआउट। लेट्स गो फॉर सेकंड। तो अब हमें सेकंड वर्कआउट के लिए हमें एक बेंच चाहिए इस बार। अभी बेंच को आपको क्या है 45 डिग्री से हल्का अप करना है। उसके बाद हमें करना है हैमर कर्ल। अभी हैमर कर्ल लोग ऐसे मारते हैं, कभी अंदर कभी बाहर मार के थक जाते हैं, लेकिन वो इफेक्टिवनेस नहीं आती है। अभी हमें इफेक्टिवनेस लाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप डंबल ले लो। डंबल लेने के बाद आपका जो हाथ है ये सीधा ऐसे रखो, बाइसेप नॉर्मल मारते हैं, फिर आपके हाथ को ऐसे टिल्ट कर दो। उसके बाद नीचे लेके जाओ। ये याद रहे आपको पूरा ऐसे टच नहीं करना, ठीक है? टच करोगे तो ढीला हो जाएगा बाइसेप। इसको आपको ऐसे रखना है, ये अप, नीचे, देखो यहाँ तक रखना, टच नहीं करना। 2 उंगली ऊपर, अप, नीचे, 2 उंगली अप। देखो मैं आपको सिर्फ लाइट वेट से बता रहा हूँ 10 kg से, फिर भी मेरे बाइसेप दुखने लगा सिर्फ 2 से 3 रैप के अंदर। तो अगर आप अपने हिसाब से वेट चूज करके करोगे तो सोचो आपके बाइसेप पे क्या इंटेंसिटी वाली वर्कआउट होगी आपकी। ठीक है, तो ये होगी हमारी सेकंड वर्कआउट। अभी थर्ड वर्कआउट कौन सी है? थर्ड वर्कआउट के लिए हमें क्या करना है, सेम बेंच को उल्टा कर लेना है। जैसे रिवर्स मैंने कर लिया, उसके बाद आपको जो है 45 डिग्री पे इसको सेट करना है। अब 45 डिग्री पे आप सेट कर लिए। अभी आप 2 डंबल ले लो। जैसे मैं 10 kg का डंबल ले लिया, ये हो गया। इसके बाद आपको सीधा लेट जाना है। ये लेट गए, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, ताकि बैलेंस बना रहा है। फिर आप बाइसेप ऐसे खोल दोगे ये। इसके बाद आपका जो नी है, एल्बो है, इसको हल्का सा बैंड, ये अप साइड। इसके बाद अप, इसको होल्ड, इसको अप लेके आओ, होल्ड, डाउन, फिर ये अप। देखो लेफ्ट वाला नीचे गया, ऊपर आया, फिर राइट वाला नीचे गया, ऊपर आया। तो कुछ इस तरीके से आपको ये वर्कआउट करनी है। अभी मैं खाली बता रहा हूँ, फिर भी मेरा बाइसेप पूरा टीयर हो जा रहा है, मतलब इसके आगे मैं कर नहीं सकता, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड वर्कआउट। लेट्स गो फॉर द फोर्थ वर्कआउट। तो देखो फोर्थ वर्कआउट के लिए आपको मशीन पे आ जाना है। स्पीड मशीन ले लो या कोई भी आपकी जिम में मशीन हो आप उस पर ले लो। उसके बाद हमें सेम जिगजैग रॉड, देखो ये टेढ़ा वाला रॉड है, हमें ये लगाना है। अब इसके बाद ये क्यों लगाना है, इस पे क्या हमारी एल्बो पे रिस्ट पेन नहीं होगा और जो नेचुरल ग्रिप है वो ऐसी होती है, ना कि सीधे आपके हल्के से टिल्ट रहती है। ठीक है, तो मैंने ऐसे पकड़ लिया। इसमें क्या है, आप हैवी वेट ले सकते हो, जितना आप हैवी लेना चाहो। फिर आप पीछे आ जाओ। उसके बाद अप, 2 सेकंड होल्ड रखो, फिर 3 सेकंड में नीचे लाओ। समझ रहे हो? देखो ये अप, 1 2, फिर 1 2 3। हाथ मेरे को पूरा सीधा नहीं आ रहा है, इतना रह रहा है बस। अप, 1 2 3। तो समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से आपको ये वर्कआउट करनी है। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट वर्कआउट है बाइसेप की, वो भी हमें मशीन पे ही करनी है सेम। बस आपको ये अप कर लेना है। अब आपने ये अप कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या है, सिंगल हैंड वाला आपको ग्रिपर लगाना है, जैसे कि 1 हैंड वाला। अब इसको आपको लगा के सबसे पहले आपको इतने हाइट पे, आपका जो हाथ है,
हाथ का जो आपकी मुट्ठी है ना, ये मुट्ठी के साइड में आपको ये लगा लेना है। इसके बाद पकड़ के आपको हल्का आगे की तरफ आ जाना है। अब आपका हाथ रहेगा ऐसे, देखो ध्यान से, ऐसे सीधा नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। इसके बाद अप, फिर स्लोली पीछे, अप, स्लोली पीछे, अप। देखो अगर मेरा हाथ ऐसे स्ट्रेट रह रहा है तो इसमें टेंशन अच्छी पड़ रही है, एकदम टाइट रह रहा है। जब मैं आगे ला रहा हूँ तो भी टाइट ही रह रहा है। तो ये जितना मसल टेंशन रहेगा उतनी अच्छी आपकी मसल्स फूलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।